हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन से मैथ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड वर्क। ओके, सो दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस अकॉर्डिंग टू 8th स्टैंडर्ड बिकॉज आई विल सॉल्व 10th ई एक्सरसाइज, ठीक है, ऑफ 8th स्टैंडर्ड बुक फ्रॉम द सलीना पब्लिकेशन ICSE बोर्ड। तो उसी के हिसाब से इसको मैं टाइम एंड वर्क के रिलेशन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया इनवर्स रिलेशन और यू कैन से इनवर्स वेरिएशन। ओके, सो यू विल सी वेदर टाइम एंड वर्क इज हैविंग इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, टाइम को रिलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर के साथ भी, नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ भी, और टाइम को कंपेयर कर सकते हो वर्कर्स की एफिशिएंसी के साथ भी। ओके, अगर कोई वर्कर ज्यादा एफिशिएंट हुआ तो वो सेम वर्क लेस नंबर ऑफ डेज में फिनिश कर लेगा। अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी लेस है तो वो वर्कर वो सेम काम, ठीक है, उसको वो सेम काम कंप्लीट करने के लिए ज्यादा दिन चाहिए। ओके, सो एफिशिएंसी ऑफ वर्क एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट दैट वर्क is having inverse relation. Similarly, you can equate the number of workers also. पहले मैंने efficiency और time को relate किया है, अब number of workers। अगर कोई काम खत्म करना है, ठीक है, if you are having more number of workers, ठीक है, means they can finish their work within less time. If the numbers of workers are less, means they will take more time to finish that particular work. Okay, means time and work is having inverse relation. ओके, सो ये मैंने अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, सपोज टाइम आई हैव डिनोटेड बाय x, ओके, वर्क आई हैव डिनोटेड बाय y। ठीक है, वर्क y मींस यूज हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से भी और किसी वर्कर की एफिशिएंसी के हिसाब से भी। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन है, देन व्हाट वुड हैपन? One variable will be the reciprocal of the other. X is equal to 1 by y. Okay? तो ये मैंने पहली वीडियो में ये बताया था, जरूरी नहीं यहाँ पे 1 हो, 1 की जगह पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, x and y is equal to some constant, but here we will take 1 only because total work to be completed we will give it a numerical value as 1. ठीक है, total work to be completed, total work to be कंप्लीटेड, जो काम टोटल खत्म करना है, ठीक है, उसको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दे देनी है 1। ओके, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन y। ओके, सी इफ a कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, okay, so means work done by a in 15 days, okay, how much work he will do in 15 days? What I said, a can do a piece of work in 15 days means 15 days में वो काम वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो उसने कितना काम किया? 1 मीन्स काम पूरा खत्म कर दिया। 1 हमने करना है कि टोटल वर्क टू बी कंप्लीटेड मीन्स वो पूरा काम खत्म कर देते, तो हमने 1 लिखना है। ठीक है, वर्क डन बाय ए इन 15 days इज 1, सो वर्क डन बाय ए इन 1 day इट विल बी इक्वल टू 1 by 15। ठीक है, यूनिटरी मेथड आपने पहले किए होंगे तो आपको पता होगा हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है, अ नंबर ऑफ समथिंग इनटू ओनली 1। ठीक है, तो इतना लंबा सेंटेंस लिखने की बजाय हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days मीन्स एज 1 day वर्क। ठीक है, टोटल कितना काम खत्म करना था? टोटल काम, ठीक है, 1 है मीन्स उसका 1/5 पार्ट, वो 1/15 पार्ट वो एक दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, 1 by 15। ओके, सिमिलरली इफ दे हैव गिवन दैट बी कैन डू दैट सेम वर्क इन 10 days, okay, so B's 1 day work
will be equal to 1 by 10. See the relation here. See the relation here. 1 day's work 1 upon number of days. ठीक है, number of days required to complete that work means 1 day work you can rate as 1 upon total number of days to finish that work. Okay, means अगर A को काम खत्म करने के लिए 15 दिन लगते हैं तो वो एक दिन में कितना काम करता होगा. ठीक है, 1 upon number of days to finish that work means अगर मैंने number of days निकालने, ये उस साइड चल जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा. ठीक है, number of days to finish a piece of work, it will be equal to 1 upon is 1 day's work. ठीक है, कोई वर्कर कितने दिनों में वो काम खत्म कर लेगा. ठीक है, नंबर ऑफ डेज टू फिनिश दैट वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन हिज 1 डेज वर्क. टोटल कितने दिन लगेंगे वो काम खत्म करने के लिए, जितना एक दिन में करता है उसका 1 upon 1 day's work. Okay, so I'm going to solve some sums from 10E exercise. So the very first sum from the E exercise is A can do a piece of work in 10 days and B in 15 days. Okay, A can do a piece of work in 10 days and B in 15 days. Okay, how long will they take to finish it working together? ओके, अगर ये दोनों ही काम इकट्ठे करेंगे तो वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा. ए अकेला टाइम लेता है 10 दिन का उस काम को खत्म करने के लिए, और बी लेता है 15 डेज. ठीक है, सो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. व्हाट वुड बी एज 1 day work? इट विल बी इक्वल टू 1 upon, ठीक है, total number of days required to finish that work, that is 10. What would be B's 1 day work? ठीक है, B will finish that work in 15 days. ठीक है, so how much work will be done by B in 1 day? ठीक है, 1 by 15, उस वर्क का 1 by 15th पार्ट वो, ठीक है, एक दिन में खत्म कर लेंगे. ठीक है, so A plus B's 1 day work, दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? 1 by 10 plus 1 by 15. Take the LCM of 10 and 15, that will be 30. With which number I should multiply 10 to get 30? 3. With the same number you will multiply the numerator. 1 3 the 3 plus 15. With which number I should multiply 15 to get 30? 2. With the same number you will multiply the numerator. Okay, 2 into 1, 2. So it will be 5 by 30. That means 1 by 6. Okay. So number of days, ठीक है,
required by A and B when they will work together, when they work together. ठीक है, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो जो 1 डेज वर्क है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये क्या है ना, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश दैट वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, 1 डेज वर्क. 1 डेज वर्क इज 1/6. ठीक है, what would be the reciprocal? 1 upon 1 day's work means reciprocal of 1 day's work. So what would be a reciprocal of 1/6? 6 days. ठीक है, मीन्स A एंड B जब इकट्ठे काम करते हैं उस टोटल काम का, मैंने आपको बताया टोटल काम को हम एज अ 1 लेते हैं, उसका 6th पार्ट खत्म कर देते हैं, मीन्स 1/6 पार्ट एक दिन में खत्म कर देते हैं. मीन्स पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? 6 डेज में. ठीक है, 1 डेज वर्क का reciprocal लेना, total number of days required to finish that work. Hope this sum is clear to you. Now see the second one. So second sum is A and B together can do a piece of work in 6 2/3 days. Resolve this mixed fraction. 6 3 the 18, 18 plus 2 20/3 days. So what would be A and B's 1 day work? A and B's 1 day work will be equal to 1 upon 20/30. It's reciprocal 1 upon 20/30. Instead of writing this, you can take its reciprocal. Okay. Total number of days required to finish the work. When you will take its reciprocal, you will take 1 upon that. Okay. Then you will have 1 day's work. Okay, 1 upon 1/23 will be shifted in the numerator. Okay, instead of doing this type of calculation, you can directly take the reciprocal of that. 1 upon something means reciprocal of that value. Okay, so A and B's 1 day work is 3/20. What else they have given? B alone can do it in 10 days. So B's 1 day work will be 1/10. Okay, so how long will A take to do it alone? Okay, first we will calculate A's 1 day work. A and B's both 1 day work we know, and B's 1 day work we know. Okay, so how to calculate A? Suppose like this one, A plus B is given to you. Suppose this is 50. Okay, and B is given to you as 10. So what would be A? A will be 40. How have you calculated? A plus B minus B. ठीक है, जो वो इकट्ठे काम करते हैं उसमें से माइनस कर दो ये B का. ठीक है, A and B's 1 day work minus B's 1 day work will gives you A's 1 day work. Okay, means A's 1 day work will be equal to A. You can write for your convenience only. You can write A plus B's 1 day work minus B's 1 day work. Okay, A and B's 1 day work is 3/20 and B's 1 day work is 1/10. Take the LCM. 20 is the LCM. Okay, 3 minus 2, it is 1/20. It is 1 day work.
ठीक है. A is 1 day work means how many days A will take to finish that work. We will take the reciprocal of A's 1 day's work. Means if A is completing 1/20th part of that work in 1 day, so he can finish the whole work in 20 days. Okay. So A can finish the work in its reciprocal. A is 1 day's work reciprocal. Okay, in 20 days. Okay, 1 day, 1 day's work, we are taking the reciprocal of the total number of days required to do that work. If we need to calculate total number of days required to do that work, it will be reciprocal of the 1 day's work. These two are the reciprocal of each other. Got it? Hope this sum is clear to you. You can see it. See the next sum. Third is A can do a work in 15 days. A can do a work in 15 days. ठीक है. स्टेटमेंट का यही सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हुए हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन का पहला, इज 1 day work, इट विल बी इक्वल टू 1/15. अगर पूरा काम वो 15 डेज में खत्म करता है तो एक दिन में पूरे काम का 15th पार्ट खत्म करेगा, मींस 1/15. व्हाट नेक्स्ट दे हैव गिवन, एंड बी इन 20 डेज, एंड बी इन 20 डेज. अब इसको अंडरस्टैंड करते हुए लिखो, बी इज 1 day वर्क, इट विल बी इक्वल टू 1/20. ओके. What? अच्छा, if they work together on it for 4 days, if they work together on it for 4 days. अब इसी को समझते हैं पहले, बाकी इसका पार्ट जो भी पूछा वो बाद में करते हैं. मींस ए और बी इकट्ठे काम करते हुए 4 दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे. ठीक है. तो पहले ये निकालना है, ए एंड बीज 1 day work, it will be equal to 1/15 plus 1/20. take the LCM, 60 sorry. Okay, so with which number I should multiply 15 to get 60? 4. With the same number we will multiply the numerator, 4 plus with which number we should multiply 20 to get 60? 3. With the same number we will multiply the numerator, 3. You will have 7/60. Okay, so A and B's 4 day work will be, this is 1 day's work na. ठीक है. A and B's 4 days work, we will multiply it by 4 na. 4 into 7/60. Okay, 15 the 7/15. ठीक है. So A and B's 4 days work we have calculated. Okay, first understand this, give it a mathematical expression, then read this, give it a mathematical expression, then read the next sentence we have given it a mathematical expression by calculating it. What they have asked, third, what fraction of work will be
left. Total work to be completed, I have told you it is 1. Okay, total work to be completed is 1. So work left, it will be equal to total work minus, okay, A and B's 4-day work. How much work is left? This is the total work, okay, to be completed. I have already told you total work we will denote by 1. To be completed, जिसको finish करना है इस statement के accordingly. Okay, so minus A and B's 4 days work. 4 days work means 1 minus A and B's 4-day work is 7 by 15. Take the LCM here. 15 is the LCM. 15 minus 7, it will be equal to 8 by 15. So this fraction of work is left to be done by A and B. Okay. Hope जितना भी आज मैंने explain किया है that is clear to you. Thanks for watching the video.